बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मिलावट माफिया हो जाएं होशियार। पंजाब हुकूमत ने मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मिलावट करने वालों की अब अदालत से जमानत नहीं होगी। कानून में तरामीम करने का फैसला कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात अली रामी से जानते हैं। जी अली। मिलावट माफिया के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पंजाब हुकूमत अब मज़ीद इक़दाम करने जा रही है और वो इस तरह से कि पंजाब फूड अथॉरिटी को अहकाम दिए गए हैं कि वो अपने पहले से मौजूद कानून में कुछ तरामीम करे और कानून में तरामीम करने के बाद फ़ैसला अब ये होगा कि जो एक सज़ा दी जाती थी मिलावट माफिया को, मिलावट करने वालों को, वो अब नाकाबिले ज़मानत होगी। नाकाबिले ज़मानत होगी तो इससे अब वो बेल नहीं ले सकेंगे किसी भी अदालत से। तो लिहाजा जो एक सज़ा मुकर्रर की गई है पंजाब फूड अथॉरिटी के कानून में मिलावट माफिया के ख़िलाफ़, तो वो अब उनको मुकम्मल तौर पर सज़ा दी जाएगी। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो मिलावट माफिया है और मिलावट करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और लोगों को ख़ास तौर पर प्योर अशिया उनको फराहम हो सके। और इसमें दूध भी है, गोश्त भी है, मसाला जात और हर तरह की खाने पीने की चीज़ें जिसमें मिलावट की जाती है उनके खिलाफ फूड अथॉरिटी मुख्तलिफ जगह पर इंस्पेक्शन भी करती है, उनके खिलाफ एक्शन लेती है और सज़ा के तौर पर उनको जुर्माना भी आयद करती है। लेकिन उन जुर्माने के साथ साथ एक बेलेबल ऑफेंस जो है वो इसको डिक्लेयर किया गया था पहले कानून में। लेकिन अब जो नया कानून बनाया जा रहा है उसमें जो तरमीम की जा रही है उसमें ये सज़ा जो है वो नाकाबिले ज़मानत होगी। अगर किसी मिलावट माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो वो किसी भी अदालत से वो अपनी ज़मानत नहीं ले सकेगा, लिहाजा उसके खिलाफ मुकम्मल तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब पंजाब फूड अथॉरिटी ये कानूनी तरमीम करके कैबिनेट कमेटी से अप्रूवल लेगी। कैबिनेट कमेटी से अप्रूवल के बाद इसको पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा और पंजाब असम्बली की हतमी अप्रूवल के बाद ये कानून में तरामीम करने के बाद अब इस कानून के तहत जो है वो खिलाफ उनके मिलावट माफिया के खिलाफ ख़ास तौर पर कार्रवाई होगी ताकि वो आइंदा से मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया में मिलावट ना कर सकें। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। रेलवे ने माली साल के पहले माह में आमदनी का हदफ हासिल कर लिया। एक माह में 4 अरब 7 करोड़ 22 लाख 53 हज़ार रुपये का हदफ दिया गया था। रेलवे ने हुकूमती हदफ से 1 करोड़ 78 लाख 44 हज़ार रुपये जायद कमा लिए। तफसीलात सईद अहमद सईद से जान लेते हैं। सईद बताइएगा। बिल्कुल खसारे में डूबे महकमा रेलवे की जानब से एक अच्छी खबर है वो सामने आई है। रेलवे माली साल 2021-22 का पहला महीना मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान रेलवे की आमदनी के अंदर इजाफा है वो रिकॉर्ड किया गया है और रेलवे अदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2021-22 के पहले महीने में हुकूमती हदफ जो था वो रेलवे को 4 अरब 7 करोड़ 22 लाख और 53 हज़ार रुपये का वो दिया गया था। और इसके बरअक्स पाकिस्तान रेलवे ने जो है वो 4 अरब 9 करोड़ 97 हज़ार रुपये आमदनी है वो एक माह के अंदर है वो हासिल की है। और कुल मजमूई तौर पर हुकूमती हदफ से पाकिस्तान रेलवे ने 1 करोड़ 78 लाख रुपए ज़ायद आमदनी है वो हासिल की है। और पाकिस्तान रेलवे की एक माह की जो आमदनी रिपोर्ट है इसमें पाकिस्तान रेलवे को जो है वो फ्रेट ट्रेन की निस्बत जो मुसाफिर ट्रेनें हैं उनकी मद में ज़्यादा आमदनी है वो रिकॉर्ड की गई। और इस वास्ते एक रिपोर्ट है वो लाहौर रेलवे हेड क्वार्टर की तरफ से है मुरतब की गई है जो कि वज़ारत रेलवे और वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति को है वो अरसाल की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे के माली साल 2021-22 के पहले एक महीने के दौरान जो रिकॉर्ड आमदनी है वो हासिल की गई जो कि मुसाफिरों की टिकटों की मद में आमदनी है वो हासिल की गई है। और दूसरे महीने के लिए भी 4 अरब से ज़ायद का हदफ है वो पाकिस्तान रेलवे को दिया गया है। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया। शहर में कोरोना की चौथी लहर की शरह खतरनाक हद तक बढ़ने लगी है। मुस्बत शरह में 7.7 इजाफा रिकॉर्ड किया गया है जबकि 24 घंटों में 478 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 6 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा जारी है। चौथी लहर की शरह खतरनाक हद तक बढ़ने लगी है। मुस्बत केसेस की शरह 7.7% रिकॉर्ड की गई जबकि पिछले 24 घंटों में 478 नए केसेस सामने आए। मजीद 6 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना वबा की बढ़ती हुई चौथी लहर के बावजूद लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खुले रहेंगे। महकमा सेहत की तजवीज़ एपेक्स कमेटी ने मुस्तरद कर दी। ऐलान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। अस्करी क़यादत समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। इजलास में कोरोना वबा की चौथी लहर के हवाले से कमेटी को आगाह किया गया। कोरोना की बढ़ती शरह के पेश नज़र पंजाब में तालीमी इदारे फिर से बंद करने की तजवीज़ शामिल थी। कोरोना के बढ़ते केसेस ने कारोबारी ज़िंदगी को दोबारा ब्रेक लगा दी। लॉकडाउन की बंदिश के बायस शहर की मार्केट्स, बाजार और शॉपिंग मॉल बंद रहे।
कारोबार बंद होने से उजरती मजदूरों को खाने के लाले पड़ गए। मजदूर दिन भर काम ना मिलने के बायस खाली हाथ घरों को लौट रहे हैं। शाह आलम मार्केट में मायूस चेहरों के साथ बैठे ये उजरती मजदूर इस सोच में गुम हैं कि आज दिहाड़ी न लगी तो खाएंगे क्या और घर वालों के लिए ले जाएंगे क्या। लॉकडाउन की बंदिशों से इन मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। कभी कभार रोजी बन जाती है, कभी नहीं भी बन रही, लेकिन ये जब से लॉकडाउन हुआ है बिल्कुल ही हाथ खाली के खाली हैं। जितना को गुजारा करते हैं वो इधर ही खा पी लेते हैं, पीछे वालों के लिए तो जोड़ ही नहीं पा रहा है। लॉकडाउन आया तो बैठे हैं, काम नहीं है, कोई दिहाड़ी लगेगी तो कोई खाएंगे। मुल्तान से आए इतनी दूर से, काम ऐसे ही है बस कोरोना की वजह से। इन मजदूरों का रोजगार कारोबार जिंदगी का पहिया चलने से वाबस्ता है। मार्केट्स बंद होने से इनकी कमाई का दर भी बंद हो गया। टेंशन लगी है, हम 4 बंदे भी खाना खा रहे हैं तो समझ ले मैं 200 रुपये की रोटी लेके आए, बंदे खाने वाले हम तो रेडियाँ बंद पड़ी हैं, कोई काम धंधा नहीं है बाहर। इसलिए पहुंचे हैं कि हो सकता है कोई काम आ जाए, कोई ना कोई आ जाता है मार्केट में छुट्टी वाले दिन भी, तो दिहाड़ी लग जाएगी और शाम के खाने पीने के लिए इंतजाम करेंगे। लॉकडाउन के बायस अनारकली बाजार, नीला गुंबद, शाह आलम मार्केट, रंग महल बाजार, डी प्लाजा मार्केट, शू मार्केट, सोहा बाजार, आजम क्लॉथ मार्केट, कश्मीरी बाजार, ब्रांडथ रोड मार्केट, फिरोजपुर रोड की मार्केट्स, होलसेल मराकज और शॉपिंग प्लाजा बंद रहे। हफ्ता के रोज कारोबारी बंदिश से ताजर बरादरी की मुश्किलात में तो इजाफा हुआ ही है, लेकिन इसके साथ साथ शहर की बड़ी मार्केट्स में सैकड़ों की तादाद में काम करने वाले दिहाड़ीदार पांडी भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। अब इनको भी हफ्ता में 2 रोज छुट्टी का सामना ही करना पड़ेगा। कैमरामैन राना मोहम्मद याज के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम इजलास का इनेकाद किया गया। अहवाल जान लेते हैं, फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसी, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून मरकज़ी सेक्रेटेरिएट नसीराबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसमें मुतअद्दिद तलबा महाज के मुख्तलिफ जो मुतालबात हैं उसको ज़ेर बहस लाया गया। इस हवाले से मेरे साथ मरकज़ी सदर और साबिक सूबाई वज़ीर राना अरशद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बेसिक पर्पज़ क्या था इस इजलास का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्योंकि मुतहद्दा तलबा महाज जो हैं ये पूरे पाकिस्तान की तमाम तलबा बरादरी के नुमाइंदे हैं और यहाँ पर आने का मकसद ये था कि तलबा के यूनियन के इलेक्शन जो हैं वो फौरी तौर पर होने चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट भी की थी, लेकिन फिर वो यू टर्न ले गए हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि मौजूदा हालात में अगर एक रेडी बान को अपना वोट डालने का हक़ हासिल है और 18 साल वोटर नेशनल इलेक्शन में वोट कास्ट करता है, तो क्यों नहीं वो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वोट इस्तेमाल कर सकता। और जो फ़ीसों में इजाफा हुआ है, 31 मई 2018 की फ़ीसें और आज का कंपैरिजन कर लिया जाए। एक कोविड है, कोविड से तलबा बरादरी का बहुत नुकसान हुआ है, तलीमी इदारे तबाही की दहाने की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन ने सूबों को यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ंड थे उस पर कट लगा दिया, जिस वजह से यूनिवर्सिटीज़ ने ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैलीसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज बच्चों के लिए मॉडल टाउन में ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन ज़ोहेब नसरुल्लाह रांझा ने खून का अतियात किया। थानों में तैनात एहलकारों ने भी बढ़ चढ़ कर सदका जारिया में हिस्सा लिया। खून की बीमारियों में मुब्तला बच्चे हमारे बच्चे हैं, एसपी मॉडल टाउन की जानिब से ये कहा गया। थैलीसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज बच्चों के लिए मॉडल टाउन में ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन ज़ोहेब नसरुल्लाह रांझा ने खून का अतिया किया, जबकि थानों में तैनात एहलकारों ने भी बढ़ चढ़ कर सदका जारिया में हिस्सा लिया। स्विस लॉन्ज वापटा टाउन में जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। गुलकारा साहिरा नसीम, शेर मियादाद, मलकू और सुमन शेख ने मिली नगमे सुनाकर समा बांध दिया। स्विस लाउंज में फनकारों के झुरमट में जश्न आज़ादी की तकरीब हुई। मारूफ गुलकारों सायरा नसीम, शेर मियादाद, मलकू, नूरा लाल, सुमन शेख, आरिफ भट्ट, अहमद नवाज समेत दीगर की शिरकत। मिली नगमे भी सुनाए। फनकारों का कहना था कि ये मुल्क हमारा है और हमने इसे खूबसूरत बनाना है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ा अच्छा ये इवेंट इन्होंने अरेंज किया है आज। जश्न आज़ादी हर पाकिस्तानी को मनानी चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान है तो हमें, और इसके क्रेडिट ऑल गोज़ टू आमिर रियाज साहब। बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वी आर पाकिस्तानी, विला पाकिस्तान। थोड़ा सा गुनगुना के अपना सोना सोना देश मेरा वसदा रवे,
वैसे मेरा पाकिस्तान वे। स्विस लाउंज के सीईओ आमिर रियाज ने कहा कि दोस्तों के साथ मिल बैठकर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। फीलिंग्स यही हैं कि हर बंदा परेशान है और ये छोटे छोटे जो इवेंट्स जो होती हैं, मिल बैठते हैं, सब अपने दुख सुख एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक अच्छा वक्त टाइम जो है ना वो पास हो जाता है। फनकारों ने यौम आज़ादी के हवाले से जश्न मनाया और खूब हल्ला गुल्ला भी किया। फनकारों का कहना था कि जश्न आज़ादी मनाने से हमें प्यार, मोहब्बत और ईसार का दर्स मिलता है। जैन मदनी, हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।